और आइए बात करेंगे देवभूमि की खबरों की। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा के पहले दिन ही यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जी हां, यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री धाम में 14,112 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वहीं गंगोत्री में 3,110 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालु गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कल सभी श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है और कल बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दोनों ही धामों में पूजा अर्चना की गई और साथ ही साथ मां गंगा मां यमुना के जयकारे लगाए गए और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना मुख्यमंत्री की ओर से की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में 14,112 श्रद्धालु पहुंचे जिन्होंने मां यमुना के दर्शन किए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम अनुज हमारे साथ मौजूद है। राम अनुज, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कल कपाट खुले, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस बात का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब 21 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं देश विदेश के, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम आने के लिए। और जिस तरह से केवल 2 दिन का कहें कि 24 घंटे का वक्त गुजरा है, केवल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं और 17,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दोनों धामों में दर्शन किया है। और यहाँ तक कि अब गौमुख के लिए भी श्रद्धालु जो है पर्यटक वो प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि बहुत कम वक्त में श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो लगातार गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंच रहा है। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी श्रद्धालुओं तादाद भी ज्यादा होती जाएगी। और सरकार की तरफ से जो इंतजाम किया गया है, चाहे सुरक्षा का, यातायात का, क्राउड कंट्रोल का, तमाम जो मैकेनिज्म है सरकार की तरफ से वो पूरी तरह डेवलप किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आए उनको किसी तरह दिक्कत ना होने पाए। तो उस लिहाज से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जो कल कपाट खुलने के दौरान जो श्रद्धा पहुंचे वो यकीनन इस बात को बता रहे हैं कि उनकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और सरकार ने को कहा भी कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा का कल से श्री गणेश हो गया है। गंगोत्री धाम कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, वहीं सीएम धामी ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। उधर यमुनोत्री धाम जाने के भी कपाट खोल दिए गए हैं। प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है। आज अक्षय तृतीया पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। दोनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। पहले सुबह 10:30 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ मां गंगोत्री धाम के कपाट खुले। उसके बाद 11:55 पर मां यमुनोत्री का कपाट खुला। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ये लंबी जो कतार है श्रद्धालुओं की लगी हुई है। यहाँ पे जो श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और माँ गंगा के दर्शनों के लिए पूजा अर्चना करेंगे। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की है और अब जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई।
हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। गंगोत्री धाम में सीएम धामी फल की टोकरी लेकर आए और मंदिर में फल की टोकरी चढ़ाई। अक्षय तृतीया का महापर्व है, सारे देशवासियों को शुभकामनाएं। सब लोग पधारें, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए स्नान करें, पूजा करें, तर्पण करें। इसका आज का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया का मतलब है जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, ऐसा ही बहुत बड़ा पुण्य का दिन है। और माँ भगवती गंगा के अभी जो कपाट खुले हैं उसके साथ साथ दिन भर आज पूजा चलेगी और सभी श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। इसके बाद सीएम धामी ने गंगोत्री धाम में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। गंगोत्री धाम में पूजा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खुले। यहाँ भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। साथ ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, अक्षय तृतीया पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। छह माह बाद जो है माँ गंगा गंगोत्री धाम में आई है और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको दर्शन दे रही है। तो कहीं ना कहीं आज से जो है चार धाम यात्रा का आगाज शुरू हो गया है। अभी जो श्रद्धालु है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और माँ गंगा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हेमकांत नौटियाल, जी मीडिया, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। तस्वीरें आपके सामने जो यमुनोत्री धाम की है, राज जो दरबार है वो सजा है। दूसरी तस्वीर देखिए, पूजा अर्चना मां यमुना की गई। भक्तों का जनसैलाब भी यमुनोत्री धाम में उमड़ता हुआ कल नजर आया। तो तीन तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है कल की। और तस्वीरें देखिए गंगोत्री धाम की भी, जहां दरबार मां गंगा का सजवा है। पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर की गई। पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। और गंगोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा और देश विदेश में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए गंगोत्री धाम पहुंचे। यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब 24 घंटे बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जी मीडिया ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि किस तरह से केदारनाथ धाम को सजाया जा रहा है। 100 क्विंटल से ज्यादा फूलों से इस बार बाबा केदार के धाम को सजाया जा रहा है। और बाबा केदार के मंदिर के साथ शंकराचार्य की समाधि और मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम स्थल को भी फूलों से सजवाया गया है। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं और आप इस वक्त देखिए केदार धाम से जी मीडिया आपको दिखा रहा है वो तस्वीरें, किस तरीके से बाबा के धाम को तैयार किया जा रहा है। आप देखिए फूलों से बाबा केदार के मंदिर को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो कारीगर हैं, वो फूलों को सजाने का काम कर रहे हैं। और करीब 100 कुंटल से ज़्यादा फूल इस बार बद्री केदार को सजाने के लिए मंगाए गए हैं। मंदिर के अलावा जो पीछे शंकराचार्य की समाधि स्थल है उसे भी सजाया जाएगा। इसके अलावा जो मंदाकिनी और सरस्वती का संगम स्थल है उसे भी फूलों से सजाया जाएगा। आप देखिए तमाम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं वो मंदिर को सजाने का काम कर रहे हैं। 6 महीने का भक्तों का जो इंतज़ार रहता है वो कपाट खुलने के बाद ख़त्म होता है। उनका बड़ा इंतज़ार रहता है कि कब कपाट खुलेंगे, कब वो लोग दर्शन कर पाएंगे। और मंदिर समिति तमाम जो काम चल रहे हैं उनको देख रही है, किस तरह से पूरी यात्रा की व्यवस्था होगी, तैयारी होगी। मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरीके से हमारी तैयारी है इस बार
कपाट खुलने को लेकर हम देख रहे हैं कि पिछले बार जो फूलों से सजाते थे उससे कहीं ज़्यादा इस बार फूल नजर आ रहे हैं। जय श्री केदार। मैं बताना चाहूँगा इस बार लगभग 108 कुंटल फूलों से हमारा पूरा ये दिव्य बाबा केदार और शंकराचार्य की जो मूर्ति है पीछे, और संगम जो आरती इस बार पहली बार हमारे शासन के दिशा निर्देश पहली बार संगम में भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। और शाम को आप आरती उसका बहुत ही दिव्य और भव्य होगा, जिसका सभी श्रद्धालु उसका आनंद उठा सकते हैं। और जितनी भी तैयारियां, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे इंजीनियर से हमारे पूरे प्रशासन हो गया, जिला प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया, ITBP, सब लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं श्रद्धालु लोग खुद ही यहाँ पर आ रखे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन होंगे सभी श्रद्धालुओं को इस बार। सर, ये जो फूल हैं, ये तमाम फूल कहाँ से मंगाए गए, किस तरह से हो रहा है? और हम देख रहे हैं बुकिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये लगता है कि शुरुआत से ही अच्छी खासी भीड़ रहेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखेंगे कि अभी तक जो रुझान है, बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन, आपने देखा भी होगा कि जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे कितने श्रद्धालुओं में बहुत एक जोश है, जुनून है। और आज ही के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट हमारे खुल रहे हैं, और वहाँ भी काफ़ी भव्य और दिव्य रूप चल रहा है। और श्रद्धालुओं में इतना जोश, इतना खरोश, मैं कल खुद आते हुए दिख रहा था कि लोग बिल्कुल ही पैदल ही 1-2 दिन से पहले ही अपनी यात्रा को शुभारंभ कर रहे हैं। और 27 तारीख को जब बाबा केदार की डोली बाहर निकली थी ऊखीमठ ओंकारेश्वर में, और जब भैरव की पूजा हुई उस दिन भी मुझे वहाँ के लोगों ने द्वारा बताया कि इतनी भीड़ शायद असल कभी भैरव का और उसकी पूजा में नहीं रही जब बाबा की डोली बाहर आई। जी, कल बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद केदारनाथ धाम मंदिर से लेकर चार धाम क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केदारनाथ धाम मंदिर में पुलिस के अलावा ITBP जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। उत्तराखंड पुलिस के हजारों जवान भी चार धाम यात्रा पर चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद चारधाम यात्रा में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इस वक्त मैं मंदिर के ठीक सामने हूं, और आप देखिए मंदिर के ठीक सामने आपको नज़र आ रही है ITBP की फोर्स। ITBP के तमाम जो जवान हैं वो हथियारों के साथ मंदिर के क्षेत्र में, रास्तों में अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं। इसका मतलब यही है कि सुरक्षा में किस तरह की कोई कोताही ना हो। DGP उत्तराखंड ने भी कहा है कि 10 कंपनी और सैनिक बलों के साथ साथ हजारों जवान इस चारधाम यात्रा को सफल बनाने में लगे रहेंगे। कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कतें ना हो। क्राउड कंट्रोल से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी पुलिस की व्यवस्था मुस्तैद की गई है। इसके अलावा जब यात्री मंदिर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मेटल डिटेक्टर रहेंगे, यहाँ पर DFMD डोर लगाए जाएंगे, जिसके ज़रिए सभी की प्रॉपर चेकिंग हो सके। सभी धामों में लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता और मजबूत किया गया है। अगर इधर भी मैं आपको दिखाऊं तो आपको इधर भी जवान नज़र आएंगे अर्धसैनिक बलों के, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा का आतंकी हमला हुआ है उसके बाद सभी की कोशिशें यही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही ना हो। लोगों का 6 महीने का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं, इसलिए उनके इंतज़ार, उनकी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही पुख्ता की गई है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, केदारनाथ धाम।